साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, L&T, इन्फोसिस, TCS, ये 4-5 शेयरों को आप ज़रूर चेक कर लेना ओपनिंग में, ये किस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ मार्केट में थोड़ा ट्रेड होगा। 900 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं, 450 शेयर डिक्लाइंस के साथ खुले हैं। कांटे के टक्कर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 1000 के नीचे एडवांसेस टिपिकली उतने ठीक नहीं माने जाते। फिर भी 76 अंकों का नुकसान, अब 82 अंकों का नुकसान निफ्टी पे आ चुका है। निफ्टी ने आज ओपनिंग में पहली बार 19,300 को ब्रेक किया है। इससे पहले भी हमने ब्रेक किया है, एक ही बार किया था, लेकिन उसको फटाफट हमने डैमेज को कंट्रोल कर लिया और क्लोजिंग भी 19,300 के ऊपर दी थी। आज हम पहली बार ओपनिंग में ही 19,300 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का तो समझ में आता है, लेकिन कॉल बायर्स और पुट बायर्स का भी समझ में नहीं आता। थोड़ा देख के चलिएगा। कई बार ओपनिंग गैप डाउन होने पर पुट वालों को लगता है कि 19,300 चला गया तो मेरे को कूद के आ जाना चाहिए, वो सबसे बड़े घाटे में सौदे में जाएंगे। खैर, निफ्टी 150 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है, ये कोशिश करेगा 43,800 को जल्दी रिपेयर करने की। और अगर आप मेरे से पूछेंगे पहले रिपेयर कौन कर सकता है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर चांसेस ज़्यादा है आज रिपेयर जल्दी करने के। लेकिन मेरे बार बार रिपेयर वर्ड से आप ये मत सोचिए कि खरीदना है, वो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा शेयर्स चेक कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, डिवी स्लैब, टाटा कंज्यूमर्स, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आपको थोड़ी ठीक सी पोजीशंस बनती हुई दिखेगी। आज मार्केट को कमज़ोर कौन कर रहा है? HDFC, TCS, HDFC विप्रो, HDFC लाइफ, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज आपको कमज़ोर करते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा सुधार हुआ है, 1000 के ऊपर आए हैं, हालांकि डिक्लाइंस भी बड़े हैं बट एडवांसेस भी बड़े हैं, तो इसलिए मार्केट अभी थोड़ा यहीं पे चर्न करेगा और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले 5 मिनट के अंदर आपको काफ़ी हद तक क्लियर पिक्चर बनती हुई दिखेगी। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला थोड़ा गड़बड़ वाला हो सकता है। जल्दी से चेक कर लेते हैं और ऐसे शेयर जो चल रहे हैं। फिनोलेक्स केबल की बारे में आज चर्चा हुई थी, रिपोर्ट भी आई थी, चल रहा है। इसके अलावा जो शेयर चल रहा है NLC इंडिया, अब ये शेयर भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे प्रॉब्लम है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है, करीब 2% की। मनापुरम भी आज करीब 2.5% टूट के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 73 अंकों का नुकसान, एक जम सा गया है। अब आप लेवल सोचें, जो शुरुआती झटका लगा था, अब थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ पोजीशनिंग जैसे से बनेगी आप वैसे वैसे ट्रेड अप करते हुए दिखेंगे। हीट मैप एक बार आपकी स्क्रीन पे पूरा ले आते हैं। हीट मैप के बाद आपको छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है ये भी पता लग जाएगा, और साथ ही साथ फिर अभिषेक मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, बताएंगे क्या करना चाहिए। इस स्क्रीन को देखकर आपको लग रहा होगा कि कांटे के टक्कर का जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया आपको साफ साफ दिख रहा होगा। डिविस सिप्ला यानी कि डिफेंसिव शेयर फिर से आगे आए हैं जब बाजार की थोड़ी तबीयत खराब होती है। दूसरा एग्रेसिव शेयर थोड़े पीछे चले गए, बजाज पीछे चला गया, फिनसर्व पीछे चला गया, एशियन पेंट पीछे चला गया। ये कल सभी शेयर्स आगे थे, तो ये चर्निंग हो रही है। इस चर्निंग का पार्ट आपको शेयर्स में भी साफ साफ नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अब पूजा आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बताएंगी, फिर अभिषेक आपको मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, तो छोटे मझोले शेयर्स में अगर बात करें, फिनोलेक्स केबल्स अभी हमने हाईलाइट किया 4.5% ऊपर। उसके बाद अमर एंटरप्राइजेज में करीब 4% की तेजी है। IIFL फाइनेंस ऊपर है करीब 3.5%। आलोक इंडस्ट्रीज, NLC इंडिया और JM फाइनेंशियल्स आज भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं आज वापस से शिपिंग कंपनियां चल रही हैं। कोचिन शिपयार्ड करीब 2.5% ऊपर है। इस पूरे हफ्ते अगर हम देखेंगे तो शिपिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियों के लिए ये पूरा हफ्ता था, और करीब 40% की तेजी तो कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिली। आज भी यहाँ पर मजबूती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। SCI भी ऊपर है, IOB भी करीब 2.5% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। कमजोर साइड पर देखेंगे तो मणप्पुरम फाइनेंस, अभी हमने बात की, नीलकमल नीचे है करीब 2.5%। इसके अलावा शॉपर स्टॉप, HDFC, AMC, साइंट में भी यहाँ पर इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो GMM फॉडलर, यहाँ पर भी नजर रखिए, स्टॉक में 5% की गिरावट है। एक थोड़ी देर पहले फंड एक्शन हुआ है, कुछ ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर करीब तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि 5% की कमजोरी इस वक्त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और मणप्पुरम फाइनेंस में भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं जिसके चलते हम यहाँ पर भी वीकनेस देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें मिड कैप स्पेस में ही, तो कमजोर साइड पर हम देख रहे हैं कि पेज इंडस्ट्रीज भी आज नीचे, पेट्रोनेट LNG में आज वीकनेस है, क्यूमिस, ओबरा रियल्टी, नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाटा इंडिया पर भी हमने सुबह बात की थी, ये स्टॉक भी इस वक्त अभी लाल निशान में खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी अभिषेक।
ठीक है, तो बाजार का ये शुरुआती एक्शन, लेकिन शुरुआती एक्शन से एक चीज़ थोड़ी अच्छी दिख रही है, वो ये कि रिकवरी आ रही है।